क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सी? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ कार्ड AB of a circle if radius of the circle is 21 centimeter and angle 120 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है? 120 डिग्री है। और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है। तो देखो पहले हम यार एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट में सर्कल बना लेते हैं, एक रेडियस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेंटर है, सेंटर और रेडियस तो इसका ऑलरेडी दे रखा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, रेडियस जितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हमने 21 सेंटीमीटर लिख लिया और इधर भी 21 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, और सेंटर O है और पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, A और B। क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हमें दे रखा है। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है उसके वही बारे में लिख लेते हैं। जो एंगल है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। क्या लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, तो OAB। ठीक है, इस तरीके से हमें किसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इस पूरे बड़े में से यानी सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट में, अच्छा चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हमें क्या कर देना है, फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, क्या होता है, थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 120 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री इनटू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है सीधा सीधा। तो ये इससे कटेगा, ये कितने बार में कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ की जो वैल्यू है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, पाई की वैल्यू इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 22/7 रखना है, तो 22/7 रख लेते हैं। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस 21 दे रखा है, तो 21 × 21। ठीक है, इसको हमें फिर से फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो जो कट पिट के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 22 × 21, तो क्या हो जाएगा 21 दूना 42 और 21 दूना 42 4 46। ठीक है, और एरिया है तो एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर आता है, यूनिट स्क्वायर मतलब यूनिट इसमें सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 462 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो हम इसको इधर कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को इधर बना लेते हैं। ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, A हो जाएगा, B हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, तो एंगल दे रखा है 120 डिग्री। इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब एक काम कर लेते हैं, देखो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए या तो आप सीधा सीधा क्या करो, ये रेडियस है, क्वेश्चन में रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये भी 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कर लेना, फार्मूला लगा लेना, या तो एक काम करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ इसके साइड्स क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। तो इसके साइड अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम इसके साइड फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे, एक काम करते हैं, देखो सीधी सीधा हम इसमें यहीं से हम क्या कर लेते हैं, O से हम एक मीडियन ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
ओ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से देखो, ओ से जब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा अभी हम बता रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है। मैंने पहले ही क्या रखा, यानी कंस्ट्रक्शन ही मैंने इसी हिसाब से किया कि ये मीडियन है, और इस पॉइंट को भी मैंने कुछ नाम दे दिया, डी ही कर दिया, डी कर दिया, तो चलो डी ही दे देते हैं। अब ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ, और ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, और ये जो है कॉमन लेंथ हो गया। तो क्या है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल का बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ओडी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ओडी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और सीपीसीटी से देखेंगे तो ये भी इक्वल होगा, और इस पर लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये 90-90 हो जाएगा। तो यानी ये देखो 90 मिल गया। समझ गया कि नहीं? आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे ही ये 90 हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर, टोटल एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो 60 हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। देखो इस तरीके के अगर एंगल नहीं गिवन है तो क्या कर, अगर एंगल गिवन है कुछ अजीब से आ रहे हैं, वैसे अजीब से नहीं आएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन मान लेते हैं अगर अजीब से आए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। वैसे एंगल अजीब से नहीं आने चाहिए, अगर आएंगे तो फिर हमें पाइथागोरस लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, हमें ओ डी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ओ डी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, ओ डी कैसे निकालें। एक काम कर लेते हैं, देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और ओ डी हमें निकालना है। ठीक, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, x को निकालना है, 21 पता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर साइन। ठीक है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या बन जाएगा, देखो साइन थीटा एंड थीटा की वैल्यू देखो, बेस पर हम ये बेस ले रहे हैं। ठीक है, बेस इसका ये ले रहे हैं, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 21। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, अब इक्वल टू x अपॉन 21 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 यानी 10.5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सारा डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम इसको भी क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है, ये तो x की वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई, x की वैल्यू हुई। ठीक है, वैसे भी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, और हमको ये पता है, ये पता है। ठीक है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, यहाँ पर cos थीटा लगा लेते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी, या तो cos 30 लगा लो, या तो चाहो तो सीधा सीधा tan 30 लगा लो, कोई भी लगा लो, बात एक ही पड़ेगा। चलो cos 30 ही लगा लेते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ पर कितना है, y है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है यहाँ पर, बेस y है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज बेस y और हाइपोटेन्यूज है 21। ठीक है, अब cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है। तो cos 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 इक्वल टू y/21। ठीक है, और इसको हम फर्दर यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जब जैसे ही हम इसको इधर लेकर आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो 21√3/2, ये y की वैल्यू है। और हमें पता है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो AB की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू क्या लिख लेंगे, यहाँ से हमको AB की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, AB की वैल्यू, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y होता है, और y के जगह पर रख देंगे 21/√3/2। तो AB यहाँ से हमको कितना मिल गया, AB हमको मिल गया 21, क्या मिल जाएगा, 21√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई। ठीक है, किसकी वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो
हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जानते हैं किसी भी ट्राइंगल की एरिया क्या होती है। तो ये ट्राइंगल की एरिया जो होती है, किसी भी ट्राइंगल की अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो क्या होती है, ट्राइंगल की एरिया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ ऑफ बेस, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और बेस कितना अभी निकाले हैं, देखो बेस ही तो इसका ए बी है, ए बी क्या है, ए बी इसका बेस है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा हम छोटा कर दें तो देखो ए बी जो है वो क्या है, बेस है इस ट्राइंगल का, और इसी ट्राइंगल की एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बेस की वैल्यू कितनी आई है, 21√3 आई है। कितनी आई है, 21√3 आई है। ठीक है, तो देखो हम रख लेते हैं 21√3। ठीक है, चलो कितना रख लेते हैं, देखो ये 21√3 और हाइट जो है वो x है। हाइट कौन है, हाइट जो है वो x है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 10.5 है। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 10.5, 10.5। ठीक है, 2 से हम इसको काट सकते हैं, किसको काटें, इसी को काट देते हैं। वैसे किसी को भी काटे, कैलकुलेशन थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, देखो हाँ, अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं, 2 से इसको काट रहे हैं, काट देते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इतना कट के आ जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं तो 21 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, और मल्टीप्लाई बाई 5.25 होता है। ठीक है, 5.25। देखो बहुत सारे डेसिमल पॉइंट में आ गए, दो तो देखो 1 2 मल्टीप्लाई करना है भाई, पूरा पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। क्या है कि 21 दूना 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 21 3 63, 4 हो जाएगा 67, 21 7 105, 21 7 100 21 7 170, 147, 21 7 147 हो जाएगा, और 21 63, 147, 6 53 हो जाएगा, 153 तो 3 हो जाएगा, और 21 1 कम 21, और 5 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो एक तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5.25। एक काम कर लेते हैं, 5.25 को रहने दें, 5.25, या तो चाहो तो 5.25 को ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5.25 है, 5 प्लस 0.25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन में अगर हम 100 कर दें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट जैसे ही गायब हुआ तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसको हम कट करेंगे तो ये 25 1/4 में कटेगा, यानी क्या बचेगा, 5 + 1/4 बचेगा। तो 4 25 20 और 1 21, तब भी हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया काम कर लेते हैं, फिर से 21 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 21 का 421। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या करना है, देखो भाई 26 पॉइंट क्या हो जाएगा, 26.372 मल्टीप्लाई बाई 5.25। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 5 10 5 7 35 36 15 15 3 18 5 6 30 और 1 31, क्या हो जाएगा, 31 5 1 5 15 10 3 13 2 25 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 2 7 14 2 3 6 2 14 दूना 26 दूना 2 छक्के 12 3 6 2 छक्के 12 2 चौको 52 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 7 35 5 3 15 और 3 18 5 छक्के 30 और 1 31 और 5 1 5 दूना 10 3 13, कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 8 4 12 13 हो जाएगा, 6 7 6 13 14 15 हो जाएगा, 5 8 15 1 14 हो जाएगा,
7, देखो 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ से 3 13 पॉइंट कितने लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट लग जाएगा। और इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, स्पीड से मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 138.453 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यार इतना करने की ज़रूरत थी क्या, एक क्वेश्चन को हम इतने देर तक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टाइम तो कुछ ज़्यादा लग रहा है। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम आधा हुआ है, तो अभी हमें बहुत सारा काम करना है इसमें। अभी तो हम क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले हैं, अभी एरिया सेक्टर निकाल लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हमारा फाइनल आंसर क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेक्टर की एरिया में से यानी 462 में से हम माइनस कर देंगे 138.45, ठीक है, 453। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद से हम क्या कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, तो 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 9 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद से 9 5 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 11 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 5 में से 3 घटाओ 2 बचेगा, और 4 में से 3। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर सारा डेटा हम ना लिखे होते तो क्या हमको इतना कैलकुलेशन, मतलब वैल्यूज़ ना लिखे होते तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ता क्या, बात ये आती है। मतलब लग रहा है कैलकुलेशन तो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, वैसे स्क्रीनशॉट के लिए अगर हम बहुत छोटा कर देंगे तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, फिर भी आप क्या कर लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो लग रहा है थोड़ी बहुत तो हो जाएगा काम। चलो ठीक है, ओके। और एक और चीज़ है भाई, देखो कम्युनिटी में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं क्लास 10th वालों के लिए। स्पेशली क्लास 10th में जितने भी जो SST वाले सब्जेक्ट हैं उसको किस में पोस्ट किए जाते हैं, तो उसके क्विजेज जो हैं कम्युनिटी में पोस्ट किए जाते हैं। वहाँ जाकर आराम से बढ़िया से शानदार सा टेस्ट दो, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ बड़ा ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन करवा लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मतलब अब हम आगे सीधा एक्सरसाइज पर आ गए हैं हम लोग। देखो इसमें हम NCERT की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। NCERT के जितने क्वेश्चन हैं पहले मैं उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। वीडियोस थोड़े चाहे जितने भी बड़े बन जाए, बनने देते हैं हम। पूरे कैलकुलेशन जितने भी है, सारे के सारे कैलकुलेशन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पूरे, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे A to Z एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। अच्छा कुछ हाँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि भाई क्या करना है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1 NCERT है। NCERT की एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे ही सेक्टर के एरिया पूछे तो समझो थोड़ी सी आपकी मुश्किलें कम हो गई हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो ईजी है फाइंड आउट करना एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। एंगल ऑफ और जो सेक्टर का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। बस हमें कुछ करना नहीं है, सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है, सीधा सीधा सोल्यूशन स्टार्ट करो और लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू देखो θ/360। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो यानी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। पाई की वैल्यू इसमें क्या कह रहा है कि भाई पाई की वैल्यू ये यूज कर लेना, ठीक है। πr², आप पहली बार क्या करना, पहली बार फार्मूला लिखना। देखो पहले फार्मूला देन उसके बाद से वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, ओके। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। पाई की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, और आर की वैल्यू हो जाएगी 6, और आर स्क्वायर है तो 6 × 6 हो जाएगी, ठीक है। आर क्या है, आर है स्क्वायर,
तो r जो है वो 6 इंटू 6 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, देन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये 60, देखो 6 ये कटेगा, 6 से कितने बार कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा। बाकी हमें कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। एक काम देखो, ये तो यहाँ से निकल लिया, ये निकल लिया, कोई दिक्कत नहीं, बच गया। एक बात देखो क्या है ना, हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना, ये कह रहा है रखने के लिए, लेकिन इसके जगह पर हम 3.14 रख के कैलकुलेट करके निकल लेंगे। और देखो डेटा सेंटीमीटर में दिया है और ये एरिया है, तो एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, क्या हो जाएगा, 6 चौक को 24, 6 कम 6 और 2 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, और 6 3 18, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, बस इसमें हमें इतने ही करना है। जैसे ही हमसे सेक्टर या सेगमेंट पूछेगा, सेगमेंट पूछते ही हमारा 3 और 2 और काम एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें। इसके बाद से हमें क्या निकालना पड़ता, उसका इसमें एक ट्रायंगल बनता, उस ट्रायंगल की एरिया निकालते, देन सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते तो हमें सेगमेंट की एरिया मिलता। तो सेगमेंट वाले क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो समझ जाना उसमें थोड़े से कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो सिंपल सी बात है भाई, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करना है करते रहो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही कैलकुलेशन इंप्रूव होता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका स्क्रीनशॉट, तो हमें नहीं लगता है कि इतने छोटे क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। नहीं, गड़बड़ हुआ। ठीक है, हाँ अब सही है भाई। हम कह रहे हैं यार ये लिखा हुआ बीच में। ओके, तो देखो ये रहा। इस क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे तो हमें बहुत लंबी जर्नी चलनी है, देखते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़े से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें उस क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करना है। भाई कोई सर्कल है, अच्छा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, तो देखो सर्कल में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट यानी 4 क्वाड्रेंट बनता है। हर एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो वैसे अगर इन शॉर्ट में बोले तो देखो क्या है, एरिया ऑफ, अगर क्वाड्रेंट की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सीधा सीधा क्या है भाई, देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इक्वली डिवाइडेड होते हैं, हर एक का एंगल 90 होता है। इसका मतलब सर्कल के एरिया को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, सर्कल के एरिया को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करो और लिखना है क्वाड्रेंट 90 डिग्री बनाता है। तो चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो हमें लिखना रहता है थीटा अपॉन 360 और इनटू एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। देखो जब इसको आप काटोगे तो क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। तो 1/4, इसीलिए मैंने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो, क्वाड्रेंट का सर्कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4। पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, 22/7 रख लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर भी सकते हैं। अब ये देखो क्या लिखा है, 22 लिखा है। ठीक है, तो रेडियस है 22 × 22। ओके, रेडियस है 22 × 22। अब थोड़ी सी बात आ गई है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसको तो हम उड़ाई देते हैं इससे 11 बार में, और ये 11 बार में हो जाएगा। ठीक है, 2 से मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया और इसको कट कर दिया, बचा जो बचा उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। काम कर लेते हैं, देखो चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 3.14 होती है, 3.14 होती है। तो हम एक काम करेंगे, इसको डिवाइड करके 1 इंटू, नहीं चलो ठीक है मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3 11 यहाँ पर दिख रहा है, 11 और एक 11 इसमें है। इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख लेते हैं 11 × 2,
ये लिख सकते हैं कि नहीं। 22 को मैंने क्या किया 11 इंटू 2 लिख दिया, और जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 331 आया। कितना आया, सॉरी 31 आया, और इंटू 2 आया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक डिवाइड नीचे है। फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा 262 अपॉन 7, और इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो देखो 21 5 हो जाएगा, 56 7 बट्ठे 56 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20 14 हो जाएगा, 14 6 60 7 बट्ठे 56, बस इतना रख देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और ये अपना आंसर हो जाएगा। एरिया होने की वजह से हमें यूनिट को किस में रखना है, स्क्वायर में रखना है। आई थिंक ये चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी। ज़्यादा है नहीं तो हम इसको छोटा कर भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिख रहा होगा सही से, बिल्कुल सही से दिख रहा होगा, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इतना तो आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहते हैं। क्या है कि एक घड़ी बना लेते हैं। पहले घड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक परफेक्ट सर्कल, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं है, और उसका मैंने एक क्या कर लिया, सेंटर ले लिया। सर्कल है, सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ कर दिया। अरे सॉरी, ओ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घड़ी बनाना है। और घड़ी में हमें कौन सी हैंड की बात करनी है, मिनट हैंड। तो मैं बाकी किसी भी, ना तो सेकंड वाली को ना तो आवर वाली को नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं सीधा सीधा मिनट हैंड को दिखाता हूँ। अगर कुछ नंबरिंग की बात करते हैं तो देखो इधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, और इधर 6 हो जाएगा, और इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिनट हैंड वाले को अभी हम क्या करते हैं 12 तक पहुंचा देते हैं। अभी एक बात बताओ, मिनट हैंड वाली सुई जो है वो पूरी एक राउंड कंप्लीट करेगी, आई मीन 1 साइकिल कंप्लीट करेगी, तो कितने एंगल कंप्लीट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, एक साइकिल मतलब एक सर्कल, एक सर्कल मतलब 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो देखो 360 डिग्री जो है वो कितने में चल रही है, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में। ओके, 360 डिग्री एक सर्कल, और मिनट वाली 360 डिग्री में कितने मिनट ट्रेवल करती है, 60 डिग्री। तो एक मिनट में कितना आ जाएगा, हम एक मिनट में उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक मिनट में वो कितने डिग्री घूमेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक मिनट में हम देखेंगे तो हमको 6 डिग्री घूमती हुई ये दिखेगी, ठीक है। तो मिनट वाली हैंड जो है एक मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है, यानी 6 डिग्री घूमती है। और हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, और एक मिनट में हमको कितनी डिग्री मिल गया, तो एक मिनट में मिला 1 मिनट में कितने डिग्री, सॉरी 1 मिनट, मिनट को हम ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री है, 6 डिग्री। इसके पहले का 60 बोल दिया तो 1 मिनट में कितनी डिग्री है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप 5 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी निकाल सकते हैं एकदम आराम से। हमसे 5 मिनट में पूछा है तो 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला जुला कर हमको क्या करना है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। और ये काम हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए किए थे, ठीक है। ये जो एंगल दिख रहा है ना, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर भाई देखो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड 5 मिनट में कितना चलेगी। तो अब देखें तो 1 के बाद यहाँ पर 12 के बाद 1 होता है, सॉरी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जब चलेगी तो देखो यही 5 मिनट का हो जाएगा, और ये
ठीक। तो देखो इसको हम थोड़े से आगे बढ़ा दें, उसको आगे बढ़ा दें, तो ये एरिया ये कवर करेगी। कौन सी एरिया कवर करेगी? ये एरिया। और आई थिंक ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये किसका एरिया है? सेक्टर का ही एरिया है। तो हम सेक्टर का एरिया यानी देखो क्या लिख लेंगे, स्वेप्ट एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट इक्वल टू क्या कर देंगे, या तुम देखो क्या लिखना है, एरिया स्वेप्ट इन 5 सेकेंड, सॉरी 5 मिनट, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो क्या हो जाएगा? तो देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर, आप एरिया वगैरह ये सब लिख लेना। तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं सेक्टर का, तो 30 डिग्री अपॉन 360 इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो पाई की जगह क्या रख लेंगे, 22/7 रख लेंगे और 14 इंटू 14 कर लेंगे, इसका क्या रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना लिख लेंगे, 14 इंटू 14 हम इसका क्या कर लेंगे, रेडियस कर लेंगे। ठीक है, 14 इंटू 14। अब इसको हमें सिंपली क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। ये देखोगे तो ये किससे कट रहा है, 0 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 12 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ 1 2 दिख रहा है, 1 2 यहाँ दिख रहा है, कितना हुआ 4 हुआ, 4 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। बचेगा कितना, ऊपर देखेंगे तो ऊपर 11 इंटू 12 14 बच रहा है, ऊपर कितना बच रहा है 11 इंटू 14, और नीचे कितना बच रहा है 3 बच रहा है। नीचे कितना बच रहा है, नीचे 3, और कुछ तो बच नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, 11 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 44 हो जाएगा और एक 45 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 करना है, फिर इसको काट देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा, 115, 3 5 जा 15, फिर से 1 आएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 3 3 3, और हमें इसको रोक देना है यहीं पर, और यूनिट लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी एरिया 151.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये क्या करेगा, स्वेप्ट करेगा। बोलो इतनी चीज़ समझ में आ गई? आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, घड़ी बस समझ गए, काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़े से अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो मिनट को हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उस पर 1 लाइन खींच देते हैं, वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइन खींच देंगे वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ही था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ये जूम हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई देखो, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमें रेडियस कितने सेंटीमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding। अब हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। अब इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें इसमें 2-3 चीज़ निकालनी रहती है भाई। देखो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद से हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। समझ गए कि नहीं? इस वजह से थोड़ा इसमें हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलो देख लेते हैं। हाँ, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे कार्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल एट सेंटर। हो यस, एक चीज, अच्छा राइट एंगल, ठीक है ओके। देखो एक चीज़ तो यहाँ से हमको मिल गया, राइट एंगल मिलते ही हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, सीधा सोल्यूशन में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, देखो राइट एंगल है इसका मतलब 90 हो जाएगा, 90 और अपॉन में क्या हो जाएगा 360 और इंटू पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर स्क्वायर की 10 हो जाएगी। तो रख देते हैं, फिलहाल अभी आर स्क्वायर ही रखते हैं, इसको काट लेते हैं, 9 चौको 36 और 22, पाई की जगह क्या रखना है 3.14 रख देना है, आर के जगह पर 10 इंटू 10 रख देना है। क्या रख देना है 10 इंटू 10 रख देना है। इसको काट लेते हैं तो देखो कितने बार में ये कटेगा, तो 4 0 हो जाएगा 31। तो
4 सत्ते 28, तो क्या हो जाएगा देखो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और बचा 3 मतलब हो जाएगा 34, 4 8 जा 32 और हो गया 2 और 4 बच्चे 20, यानी ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, तो देखो जब 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है भाई, 2 जीरो है तो पॉइंट क्या करेगा, 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 78.5। एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से आपको मिल गया होगा, क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। चलो उसके बाद से अब हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्कल बना ही लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिखाना है कि जो ट्रायंगल है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा काम भर का, और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्या बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें बना लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमें एक ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखोगे तो जो इसकी रेडियस है 10 है और ये 10 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोले, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको साइड में इधर किनारे कर ले, चलो कर देते हैं। और यहाँ हम क्या कर लेते हैं, एरिया, ओ भाई यस, तो देखो यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया की अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस। तो देखो इसमें तो बेस भी चाहे 10 ले लो चाहे 10, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रेडियस है। तो 10 × 10 इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 यानी 50 सेंटीमीटर। चलो इधर लिख लेते हैं, शायद कट रहा हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आई थिंक आपको इतनी समझ में आ गई होगी। देखो ये भी थोड़ा सा हमें इसमें भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब हमको सीधा सीधा क्या करना है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो ये अपना सेगमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमें किसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट कौन हो जाएगा, ये सेगमेंट हो जाएगा। हम इसको क्या कह देंगे, सेगमेंट, ठीक है। अब उसकी एरिया हमें कैसे मिलेगी, तो सेक्टर की एरिया में से सेक्टर कौन होता है, सेक्टर का अगर हम बात करें तो ओ ए बी, ये सेक्टर हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा सेक्टर होगा। देखो ये यहाँ से लगा, ये वाला ये पूरा मिला लो, यानी रेडियस और आर्क के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है, किसके एरिया, सॉरी रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और सीधा ए से बी को मिला देते हैं, यानी कार्ड से कर देते हैं। कार्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका मतलब सेक्टर की एरिया में से हमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, तो 7, देखो एरिया ऑफ सेक्टर की एरिया कितना निकाल रखे हैं, सेक्टर की एरिया निकाले हैं 78.5 माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और इसमें से 0 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हमसे पूछा है, वो तो हम, हाँ जी हाँ, पहला चीज़ तो हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग पहले निकाल लिए, ठीक है। किसका एरिया निकाल लिए हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिए हैं। अब हमसे पूछा है मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल दो। किसका पूछा है, मेजर सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो यार, सेगमेंट का एरिया निकल गया है ना, सर्कल के एरिया में से हम इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो
हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल के एरिया में से जो हम ये सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाले हैं उसको क्या कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, किसकी एरिया की हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, चलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर देते हैं। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 22/7, 22/7। आर की वैल्यू रख लेना है 10, 10 × 10 का मतलब क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, और माइनस एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है 28.5। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं क्या रख लेते हैं, 3.14 रख लेते हैं। ठीक है, क्या रख लेते हैं इसकी वैल्यू, 3.14, थोड़ा ज़्यादा जल्दी इजी हो जाएगा। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314 माइनस 28.5, और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, और 3 में से 8 यानी 13 में से 8 तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 0 मतलब 10, 10 में से 2 करेंगे तो 8 बचेगा, 2, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम क्या कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और उम्मीद है आपको, देखो भाई सीधी सीधा बात, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन, इतनी सी बात तो क्या है, इस चैप्टर में मेंसुरेशन में तो मेन मकसद ही होता है कैलकुलेशन करवाना। एक काम करते हैं, हम इधर को ही ऐसे लिख देते हैं, इसके पहले वाला तो शुरुआत के वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, जैसे इससे थोड़े पहले जाएंगे इससे पहले वाला अपने आप मिल जाएगा, तो पेज इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वाला सेक्शन सेकेंड का है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेक्शन सेकेंड बना लेते हैं, क्योंकि ये हमसे बाद में पूछा है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। इसके पहले वाला किसके पास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों ही पार्ट के आंसर निकाल लिए। देखो भाई, कुछ नहीं तो करना क्या है भाई, देखो रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए शांति से बैठना है, थोड़े बहुत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, बैठे बैठे नींद लगेगी। तो कुछ एक्टिविटी करने के लिए चाहो तो फार्मूला, या तो जैसे कैलकुलेशन बोल रहे हैं तो कैलकुलेशन लिख लो, या तो वीडियो स्पीड करो, तेज से देखते रहो, जहाँ कैलकुलेशन आए लिख लो, थोड़े बहुत, कुछ भी ना करना है, ओके लिखते हुए चलो। ठीक है, ओके लिखते चलोगे, उससे क्या होगा, थोड़ा माइंड भी एक्टिव रहेगा, एक्टिव तो रहेगा, और जब माइंड एक्टिव रहेगा तो जो जितने टाइम दिए हो वीडियो में उतना थोड़ा सा उसका थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा यूज हो जाएगा, कहने का मतलब टाइम जो है वो ठीक से यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं पता चला बैठे हैं, सोए हैं, कोई मतलब नहीं है, देखे एक तरफ देखे, दिमाग में गया ही नहीं तो क्या मतलब। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इसमें हमको बताना है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो देखते हैं क्या क्या बतानी है। काम करते हैं, इसको इतने पर ही रखते हैं, इसके बाद से हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड पार्ट हो जाए, और इसके बाद से जो आएगा वो थर्ड पार्ट में आ जाएगा। 2-3 पार्ट में हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि देखो अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 18 पेज है, 18 पेज में 9 पेज अभी हम कंप्लीट किए हैं, इसके बाद से अभी हमारे पास 9 पेज है, 9 पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक काम करना भाई, देखो वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जो भी है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, रिप्लाई पक्का मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर भी सेंड कर रहे हो, बता रहे हो, तो उसका भी सल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। वैसे चांस ज़्यादा है कि हर चीज़ का हम रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना है दोस्त यारों में, थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।